टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया मॉर्निंग आगाज का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर हरिद्वार से है। धर्मनगरी हरिद्वार स्थित चेतना समीक्षा बैठक संपन्न हुई। आपको बता दें, धर्मनगरी हरिद्वार स्थित चेतन ज्योति आश्रम में राष्ट्रीय युवा एकता दल की प्रथम समीक्षा बैठक आज संपन्न हुई है। और बैठक में संगठन की अब तक की गतिविधियों की समीक्षा के साथ साथ देश में धर्म से जुड़े संवेदनशील और साथ ही सामयिक विषयों पर गंभीर से सार्थक चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान समय में युवाओं की भूमिका समाज को सही दिशा देने में बेहद महत्वपूर्ण है और धर्म, संस्कृति और संविधान तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। राष्ट्रीय युवा एकता दल युवाओं को सकारात्मक सोच, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्रहित से जोड़ने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा। और साथ ही राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वंदना गुप्ता ने सामाजिक समरसता और धार्मिक सौहार्द पर जोर देते हुए कहा कि धर्म के नाम पर फैलने वाली भ्रांतियां तनाव में और साथ ही वैमनस्य को समाप्त करने में युवाओं की जागरूक है और साथ ही सकारात्मक भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है। और साथ ही उन्होंने कहा कि हमें आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश जन जन तक पहुंचाना होगा। इतने दिनों में मैंने समझा कि कुछ हमारे युवाओं को गलत दिशा में, धर्म के नाम पर गलत दिशा में ले जाया जा रहा है। तो उसके लिए हमने ये संगठन बनाया, राष्ट्रीय युवा एकता दल। भारत का आने वाला कल, ये युवाओं का कल है। हमारे युवाओं की इच्छाएं हैं कि कल वो कोई प्रधान बने, कोई मुख्यमंत्री बने, कोई विधायक बने, कोई जिला पंचायत बने। उनकी इच्छाओं को कुछ जो लोग धर्म के नाम पर उन्हें भड़का रहे हैं, गलत दिशा में ले जा रहे हैं, हमने ये दल इसलिए बनाया है कि उनको सही दिशा में ले जाया जाए, जिसे हम लेकर चलेंगे और युवाओं को एक सही दिशा देंगे, इन्हें जोड़ेंगे अपने साथ, इन्हें एक सही दिशा में ले जाकर भारत का कल बनाएंगे इन्हें, क्योंकि भारत का कल युवा ही है। जो हमारे युवा हैं यही हमारे देश का कल है और इन्हें एक अच्छी दिशा में ले जाने के लिए हमने राष्ट्रीय युवा एकता दल का गठन किया। और अब वो समय आ गया है, ये भारत के युवा पूरे विश्व में अपनी वैदिक सनातन हिंदुत्व की जो लहर फहराने के लिए संकल्पबद्ध हैं। और आज मुझे लगता है कि आज से बढ़िया कोई दिन हो नहीं सकता है, जो आज युवा एक सूत्र में बंधकर और हरिद्वार से और माँ गंगा के पावन चरणों से, माँ गंगा के गोद में, माँ गंगा के जल से आचमन करते हुए संकल्प लेकर पूरी दुनिया में एक शंखनाद होगा और युवा पूरी दुनिया में अपनी वैदिक उस सनातन परंपरा को प्रचार करेंगे। और महाराष्ट्र जिस प्रकार से हमारी इस समय जो मिशन चल रहा है उसको और ताजा की और तूफानियत तरीका से इस राष्ट्र को समृद्धि बनाने की आवश्यकता है। इसीलिए मैं कहूँगा कि संकल्प के लिए आज एकत्रित हुए हैं और यहाँ से एक संकल्प लेकर पूरी राष्ट्र में नहीं, विश्व में हम अपने काम करेंगे। राष्ट्रीय युवा एकता दल की आज पहली समीक्षा बैठक थी। उसमें हमारा जो 3 मोटिव हम लेके चल रहे हैं। एक तो हमारा पहला मोटिव है कि जितने भी हमारे हिंदुस्तान में मंदिर हैं जिन्हें वाकई जीर्णोद्धार की आवश्यकता है और वहां तक सरकार भी नहीं पहुंच पा रही है, तो हमारी जो राष्ट्रीय युवा एकता दल है ये पहुंचेगा और संगठित होके मंदिरों का जीर्णोद्धार करेंगे। दूसरा हमारा है कि नशे के ऊपर प्रहार करना। आजकल युवा जो है नशा हद से ज्यादा नशे में गिरफ्त में है और एक व्यक्ति अगर बच्चा घर में अगर नशा करता है तो मतलब समझ लीजिए कि उसका पूरा परिवार ही उस चीज को झेलता है। तो हमारा जो एक मोटिव ये रहेगा कि हमें जहाँ भी कहीं ऐसा लगता है कि नशे के खिलाफ हमें आवाज उठानी है तो हमारा जो दल है वो पूरी तरीके से नशे के खिलाफ भी आवाज उठाएगा। सरकार से भी हम डिमांड रखेंगे जहाँ जहाँ ये नशा बिकता है उसको बंद किया जाए, उस पर अंकुश लगाया जाए।
खबर हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक संस्थान शांति कुंज के शताब्दी समारोह की आज से शुरुआत हो गई है और बैरागी कैंप मैदान में आयोजित हो रहे विशाल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी शामिल हुए। शताब्दी समारोह में कई देशों से आए हुए शांति कुंज के हजारों साधक शामिल हो रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी साधकों का स्वागत किया और शांति कुंज के प्रयासों की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गायत्री परिवार से हमें जो वेद मंत्र मिला है उससे प्रेरणा और ऊर्जा लेकर जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूं, जिनके द्वारा रोपित आए हुए श्रद्धालु भक्तगण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य जलाई जा रही है। ऐसे बड़ा सौभाग्य हो नहीं सकता। वैसे हम लोग जन्म लिया तब से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे थे, तो हम लोगों के लिए तो भावुक कर देने वाला क्षण है और गुरुदेव की चेतना को हम लोग अहर्निश अनुभव करते हैं। दूर क्या जाऊँ, आज ही के दिन को आप देख लीजिए, हरिद्वार जाएँ तो फॉग है, इधर जाएँ तो फॉग है और इस पूरे क्षेत्र को एक तरीके से जैसे किसी ने एक छत्र छाया प्रदान कर दी। तो उस छत्र छाया के आधार पर ही हम लोग अनुभव करते हैं कि वो जो गुरुदेव का जीवन रहा और जिस उद्देश्य के लिए समर्पित रहा उसके हम लोग निमित्त बन सकें, प्रतिनिधि बन सकें और सही अर्थों में उसको जन जन तक पहुंचाने के ध्वजवाहक बन सकें। जैसे देश की नदियाँ लगभग 40,000 से भी अधिक साधक भक्तगण गायत्री परिवार के सदस्यगण यहाँ पहुँच रहे। मैं सभी का देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, सबका अभिनंदन करता हूँ और सभी को शुभकामनाएं देता हूँ कि एक ऐसा वेद मंत्र जो हमको मिला है वो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने में, जीवन को अच्छे रास्ते में ले जाने के लिए लगातार हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें उत्साह देता है, हमारे अंदर ऊर्जा देता है, प्रेरणा देता है। उसको साधना की तरह समझकर हम जीवन में अपना कर आगे बढ़ेंगे और इस संपूर्ण आयोजन के लिए, जिसमें इतना बड़ा आयोजन हमारे डॉक्टर चिन्मया जी ने किया है, मैं इनको बहुत बधाई देता हूँ। ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर 80 से भी अधिक देशों के लोगों को बुलाया गया है और पूरा एक एक सत्र में जो है अलग अलग विषयों के विशेषज्ञ होंगे, देश दुनिया के बड़े बड़े प्रख्यात जो महानुभाव होंगे, उनके द्वारा जो विमर्श यहाँ पर किया जाएगा, जो ज्ञान दिया जाएगा या जो बातें की जाएंगी, वो निश्चित रूप से पूरे सनातन के लिए भी, पूरे हमारे भारत के लिए भी बहुत आने वाले समय में एक अमृत का काम करेंगे। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं। अखंड दीपक के प्राकट्य के 100 वर्ष और पूजनीय गुरुदेव के तपो साधना के 100 वर्ष पूरे होने के इस त्रिवेणी उत्सव में हम सब लोगों को सौभाग्य मिला कि हम सब लोग शरीक हुए हैं। गायत्री परिवार ने भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत के सांस्कृतिक मूल्यों को गुरुदेव की द्वारा प्रज्वलित चेतना के आधार पर और उनके दिए गए संगठन मंत्र के आधार पर न केवल भारत में अभी तो पूरे विश्व भर में भारत की सभ्यतागत चेतना को विस्तृत करने का काम किया। कैंपटी क्षेत्र में रविवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया था। थाना कैंपटी को दोपहर लगभग 12:30 बजे सूचना मिली कि काड़ी की खाल के पास एक वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे नाले और गदेरे में गिरा हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां देखा गया कि वाहन संख्या UK 07FP0359 मारुति सुजुकी XL6 नीले रंग की कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हालत में नाले में पड़ी हुई है। पुलिस द्वारा गदेरे में उतरकर की गई जांच में वाहन के पास पानी में एक व्यक्ति मृत अवस्था में पाया गया। आसपास क्षेत्र में तलाश करने पर कोई अन्य घायल या मृत व्यक्ति नहीं मिल पाया है और साथ ही पुलिस ने प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त वाहन में कुल 6 लोग सवार थे, जो शनिवार रात लगभग 10:30 बजे वहां पर आइसबर्ग होटल और साथ ही कैंपटी पहुंचे थे। रात्रि करीब 11 बजे वाहन चालक भोजन करने के बाद गाड़ी में सोने चला गया। वाहन स्वामी पीयूष जैन ने बताया कि वाहन स्वामी पीयूष जैन ने कहा कि उन्होंने रात में 1 बजे वाहन को होटल के बाहर खड़ा देखा था, लेकिन सुबह लगभग 7 बजे वाहन वहां मौजूद नहीं था। आशंका जताई जा रही कि देर रात या तड़के वाहन अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरा है।
खबर हरदोई से है, जहां हरदोई से पिहानी की ओर जा रही एक मोटरसाइकिल सवार युवक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने जोरदार टक्कर मार दी है। यह हादसा इतना भीषण था कि मोटरसाइकिल सवार राजेश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रैक्टर चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दोनों युवक सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल घटना की सूचना परिजनों एवं स्थानीय पुलिस को दी है। मृतक की पहचान राजेश पुत्र आशाराम उम्र लगभग 38 वर्षीय निवासी ग्राम हूफा हाफिजुद्दीन थाना पिहानी के रूप में हुई है। वहीं घायल युवक की पहचान लाखन पुत्र केशव उम्र लगभग 36 वर्षीय के रूप में बताई जा रही है। हादसे की खबर मिलते ही मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया और मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने बताया कि ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाश की जा रही है और साथ ही तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया तथा मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। आगे की विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। खबर अमरोहा से है, जहां पुलिस अधीक्षक अमरोहा श्री अमित कुमार आनंद के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी धनौरा श्रीमती अंजलि कटारिया द्वारा मौनी अमावस्या पर्व के अवसर पर तिगरी गंगा स्नान हेतु आए श्रद्धालुओं की सुरक्षा व्यवस्था एवं यातायात प्रबंधन का स्थलीय निरीक्षण किया गया और साथ ही निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी धनौरा द्वारा स्नान घाटों, आवागमन मार्गों, पार्किंग स्थलों, भीड़ नियंत्रण, महिला एवं बुजुर्ग श्रद्धालुओं की सुविधा तथा आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियों का जायजा लिया गया। इस अवसर पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों को सतर्क रहकर ड्यूटी करने और श्रद्धालुओं के साथ शालीन एवं सहयोगात्मक व्यवहार बनाए रखने तथा यातायात को सुचारू रूप से संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही श्रद्धालुओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए किसी भी आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने, पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग तथा प्रभावी निगरानी रखने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। महोबा के ग्राम चांदो में पर्यावरण संरक्षण और प्रशासन की मुस्तैदी की खबर सामने आई है। यहां भूमाफियाओं के चंगुल से सरकारी जमीन छुड़ाकर उसे एक शानदार हरित सौगन वाटिका में तब्दील किया गया और साथ ही प्रशासन और ग्रामीणों के संयुक्त प्रयास से विकास और प्रकृति के बीच एक बेहतरीन संतुलन कायम किया गया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का डंडा अब हरियाली की नई इबारत लिख रहा है। कबरई विकास खंड के चांदो गाँव में जिला प्रशासन और ग्राम पंचायत ने मिलकर एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। यहाँ वर्षों से अतिक्रमण की भेंट चढ़ी सरकारी जमीन को न केवल मुक्त कराया गया बल्कि उसे एक हरित विरासत के रूप में पुनर्जीवित भी किया गया है। मामला चांदो की गाटा संख्या 391/2 का है, जहां पर चारागाह की जमीन और साथ ही गाटा संख्या 330 जो पहाड़ के रूप में दर्ज है वहां से जुड़ा है, जहां पर 6200 वर्ग मीटर के इस विशाल रकबे को अवैध कब्जाधारियों ने खाली कराना प्रशासन की एक चुनौती बन गया था। लेकिन प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए ग्राम पंचायत के सहयोग से इस मूलभूत समतल भूमि को कब्जे से मुक्त कराया है और साथ ही इस पहल की सबसे खास बात जन भागीदारी रही है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर आम नागरिकों और साथ ही ग्रामीणों ने इस वृक्षारोपण को लेकर उत्सव की तरह इसे मनाया है। आपको बता दें इस अभियान के तहत यहाँ पर एक साथ 1000 सागौन के पौधों का रोपण किया गया है और साथ ही ग्राम विकास अधिकारी अनमोल वर्मा के अनुसार सागौन की ये वाटिका आने वाले समय में न केवल पर्यावरण संतुलन बनाए रखेगी बल्कि गाँव की सुंदरता और साथ ही शुद्ध हवा का प्रमुख स्रोत भी बनेगी। ग्रामीणों ने प्रशासन से इस कार्रवाई का स्वागत करते हुए कहा कि अवैध कब्जे पर प्रहार और साथ में पर्यावरण का संरक्षण हुआ है और साथ ही जो संदेश ये मिलता है, यदि संकल्प दृढ़ हो तो हम धरती को फिर से हरा भरा बना सकते हैं। सारी भूमि जो कि विद्यालय के बगल में थी उस पर अतिक्रमण था, जिसको जिला प्रशासन के सहयोग द्वारा हटवाया गया। उसमें ग्राम पंचायत में मनरेगा और वित्त आयोग के कन्वर्जन से हम लोगों के द्वारा लगभग 1000 पौधों जो कि सागौन के हैं लगाए गए हैं, जिनकी सुरक्षा हेतु हमारे द्वारा तार बाड़ी और गेट सारी व्यवस्थाएं हैं और उनकी सिंचाई हेतु श्रमिकों के द्वारा उनकी सिंचाई की जा रही है। माननीय जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों में यह कार्य हुआ है। 3.5 बीघा लगभग जमीन है और पेड़ पौधा बहुत अच्छा है और पानी रोड सब कछु हो।
खबर सीतापुर से है, जहां देहात कोतवाली क्षेत्र में एक युवक द्वारा अवैध बंदूक से खुलेआम फायरिंग का मामला प्रकाश में आया। फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा। वीडियो में युवक को राम प्रकाश नाम से बुलाकर बंदूक देने की मांग करते हुए सुना जा सकता है। अवैध हथियार लहराकर की जा रही फायरिंग से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि वीडियो की सत्यापन की जाँच की जा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार भी किया जाएगा। महोबा रेलवे स्टेशन पर स्थित आरपीएफ थाने के एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ के सेवन से हालत बिगड़ गई है, जिन्हें पुलिसकर्मियों द्वारा सहकर्मियों द्वारा इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें कि महोबा रेलवे स्टेशन से स्थित आरपीएफ थाने में तैनात एक हेड कांस्टेबल की संदिग्ध परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ के सेवन से हालत बिगड़ गई है। मिली जानकारी के मुताबिक 55 वर्षीय हेड कांस्टेबल बलराम सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने की सूचना पर साथी कर्मियों में हड़कंप मच गया। सभी बिना समय गवाए उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल लेकर दौड़े हैं। अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में उन्हें तुरंत भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनके उपचार में जुटी है। और इस घटना को लेकर शुरुआती तौर पर जो बात सामने आई है वह काफी हैरान करने वाली। बलराम सिंह के साथ मौजूद अन्य रेल सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि यह एक दर्दनाक हादसा है। उन्होंने बताया कि बलराम को लेकर अस्पताल पहुंचे साथियों की हेड कांस्टेबल ने पानी के धोखे में पास में ही रखा एसिड उन्होंने पी लिया था, जिसके तुरंत बाद उनकी स्थिति गंभीर हो गई थी और वह अचेत हो गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए ड्यूटी पर तैनात पंकज ने बताया कि डॉक्टर पंकज ने कहा कि जब हेड कांस्टेबल को अस्पताल लाया गया तब वे बेहोशी की हालत में थे। प्रथम दृष्टया जहरीले पदार्थ या एसिड के सेवन की बात सामने आई है। डॉक्टर के अनुसार फिलहाल उचित डॉक्टरी उपचार दिया जा रहा है और बलराम सिंह की हालत स्थिर बनी है। जवान को लाया गया है, बताया गया कि कोई एसिड इंडाइजेशन हो गया है और अभी फिलहाल इसका इलाज शुरू कर दिया गया है। हालत स्थिर है और अभी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है। कौन लेके आया था? इनको इनके साथी लेके आए थे, रेलवे के कर्मचारी ही थे और उनके द्वारा बताया गया कि पानी के धोखे में कि तेजाब इनने जो है पी लिया है, लेकिन हालत स्थिर है फिलहाल। महोबा के चरखारी में जंगली जानवरों की शिकार के लिए रखे गए अवैध विस्फोटक ने एक 14 साल के मासूम की जिंदगी दांव पर लगा दी है। बकरी चराने जंगल गए सचिन नाम के बालक ने जैसे ही विस्फोटक सामग्री को छुआ वैसे ही जोरदार धमाका हुआ। गंभीर रूप से घायल बालक को जिला अस्पताल में हायर सेंटर रेफर किया गया। महोबा जिले के एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहाँ शिकारियों के लालच ने एक मासूम बच्चे को जिंदगी और मौत के बीच लाकर खड़ा कर दिया है। मामला चरखारीपुर कोतवाली क्षेत्र के सालट गाँव का है। यहाँ रहने वाले 14 वर्षीय सचिन हर रोज की तरह अपनी बकरियां चराने के लिए पास के जंगल में गया था। उसे क्या पता था कि जंगल की झाड़ियों में मौत का इंतजार कर रही है और साथ ही जंगल में घास चरती बकरियों के बीच सचिन की नजर जमीन पर पड़ी, एक संदिग्ध वस्तु पर पड़ी और साथ ही नासमझी से सचिन ने उसे जैसे ही उसे उठाया, विस्फोटक सामग्री को हाथ में उठाया, वहां जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका दहशत में हो उठा। धमाका इतना तेज था कि सचिन के दोनों हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गए हैं और उसकी आंखों को भी गहरा नुकसान पहुंचा है। पासी मवेशी चरा रहे अन्य चरवाहे ने जब धमाके की आवाज सुनी और खून से लथपथ सचिन को देखा तो पैरों तले जमीन खिसक गई। आनन फानन में एक चरवाहे ने मासूम को कंधे पर उठाया और गांव के ही भागा और साथ ही परिजनों को सूचना दी गई है। घायल सचिन को तत्काल जिला अस्पताल लाया गया है। पिता पंचा ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए खेतों और साथ ही जंगलों में अवैध रूप से विस्फोटक सामग्री या फिर पोटैश बम रखते हैं, जिसकी चपेट में आज उनका मासूम बेटा आ गया है। जिला अस्पताल के डॉक्टर शिशुपाल ने बताया कि बालक के हाथों में गहरे चोट और गंभीर चोटों के निशान है। प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत नाजुक देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर वन विभाग और स्थानीय पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं कि आखिर प्रतिबंधित विस्फोटक सामग्री खुलेआम कैसे पड़ी थी। भाई था वो बकरी चराने गया था तो वहाँ अब किसी किसान ने हो सकता है गांव के ने मतलब सुअर वगैरह और ये जानवर रहते हैं उन्हें भगाने के लिए गोला रख दिया होगा। तो वो गया, उसे दिखाई दिया होगा, बच्चा उठा लिया और पता नहीं उसके हाथ में माचिस थी या पता नहीं पत्थर से मार के वो किया तो हाथ में लिया होगा तो बस घल गया दोनों, ये 3-4 उंगलियां, दोनों हाथों की उंगलियां चली गई उसकी बेचारी की। क्या लग रहा है, कोई जानबूझ कर रखा है या फिर किसी को? अब ये तो कह ही नहीं सकते, हम तो महुआ में थे, वो
वो गांव में था, पता नहीं कितनी उम्र होगी है? उसकी उम्र होगी वही 12। दोनों हाथ चली? हाँ, दोनों हाथों की उंगलियां चलेंगी उसकी। चलने में है? हाँ, कहाँ ले गए? झांसी रेफर किया है अभी तो यहाँ से। सब जंगल जा रहे थे तो छिरियाँ ले गए थे, तो किसी ने सुगर मारने के लिए बम में धर दिया कि गोला धर दिया, हमको तो पता नहीं। खेतों में पानी लगा रहे थे, तो एक खेत वालों पानी लगा रहा हो तो उसने उठाया है और बस हाथों में देखा तो घल गया। तो पता नहीं है कि कहता नहीं बाप रे बचाव से खेतों वालों भागा, तो उसके तो डर दुब्बे हों। हमने तो देखा ही नहीं है, पहुँच ही नहीं पाया, अकेला था वो बचकानी। तो खेतों वालों हाथों से उसने उठाया, कदा पे धरू और आ गया। दोनों हाथ फट गए साहब, माँ साथ लटक गया, उंगलियां सुंगलियां फट गई, आँखन में वो चढ़ गया धूरा। परिजनों द्वारा एक बच्ची को लाया गया, घायल अवस्था में लाया गया, सालट गांव से लाया गया था। शायद फायर ब्लास्ट का मामला है। तो फिलहाल बच्ची की स्थिति अभी स्थिर है, लेकिन रियली में उसकी स्थिति गंभीर है, इसलिए उसे हायर सेंटर रेफर किया गया है। सर कहाँ चोट आई है बच्चे? उसके दोनों हाथों में क्रेस इंजरी टाइप की है और आंखों में भी प्रॉब्लम है। मॉर्निंग आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।